दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही सभी प्रश्नों को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है बिहार। आइए चलते हैं, इसे हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कोशी और यहाँ लिखा हुआ है मेची। तो मेची को याद रखेंगे मोची। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे हम लोग कि मोची को कोसा गया। कोसना मतलब बुरा भला कहना। कब? जब कोई इंसान फुटबॉल में हार जाता है तो मोची को कोसता है। उसे खेलना आता नहीं, लेकिन वह बार बार कोसता है मोची को कि वह हार गया है। इससे आपको याद रहेगा कि कोसी मेची, जिससे आपको याद आ जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है न्यूक्लियर मिशन की। तो परमाणु से आपको याद रहेगा न्यूक्लियर, परमाणु बम, न्यूक्लियर बम। उससे आपको याद रहेगा कि परमाणु ऊर्जा से ही इसमें नाम आपका छिपा हुआ है। अगला प्रश्न है, विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो विकसित भारत का जो युवा है, ठीक है, वो संवाद हमेशा दिल से करता है, अर्थात बातचीत हमेशा दिल से करता है। विकसित भारत युवा संवाद क्या अपने दिलों से करता है, दिमाग नहीं लगाता, केवल अपना दिल से उसको जो सही लगता है वो करता है। तो इसे आपको याद आ जाएगा कि विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1 अप्रैल भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो इसका उत्तर है 90। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे 1 अप्रैल जो कि वित्त वर्ष होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि मैं इस वर्ष, आप गए भारतीय रिजर्व बैंक के पास पैसा मांगने के लिए कि हमको कुछ लोन दीजिए, तो उसने बोला 90, अर्थात क्योंकि यह मेरी वर्षगांठ है, ठीक है। तो इसे आपको याद रहेगा 90 मतलब कि नहीं भारतीय रिजर्व बैंक से आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना 90वीं वर्षगांठ मनाया है। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक अर्थात SDG 2024 में कौन से स्थान पर रहा? तो इसका उत्तर है 109वें नंबर पर। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे सतत विकास, सभी लोग विकास, साथ में विकास, ठीक है। लक्ष्य कब करेंगे? हम लोग अपना जो विकास है उसको लक्ष्य की प्राप्ति कब करेंगे? जब 10 में से 9 लोग हमारे साथ होंगे, तो हम लोग सतत विकास साथ में कर सकते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा 10 में 9 व्यक्ति चाहिए विकास करने के लिए, तो इससे आपको याद आ जाएगा 109 में। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवा अभ्यास अर्थात इनियोसियोज 2025 किस देश में शुरू हुआ? तो इसे आप याद रखेंगे मिस्र। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनियोचोस मतलब चूसना क्या? हम लोग मिस्री को चूसते हैं। तो इसे आपको याद आएगा इनियो मतलब इंडियो, चूसो किसको? मिस्री को। मिस्री से आपको याद आ जाएगा मिस्र। अगला प्रश्न है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भमवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। इसे याद रखेंगे मनीषा, ठीक है, मनीषा। मुझे निशा आता है कब? जब मैं सोने के देखता हूँ तो लोग पैसों से
पैसों के देखे क्या अंधे हो जाते हैं, तो इसके मतलब क्या है कि उसके पास ढेर सारा सोना हो गया है। तो मनीषा मतलब मुझे निशा आ जाता है, ठीक है। कब? जब स्वर्ण सोना देखते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि मनीषा संभाला को रेसलिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक मिला है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी? तो इसका उत्तर है शर्ली बोचवे, जो कि पहली अफ्रीकी महिला है। इसे याद रखेंगे कैसे? तो इसे याद रखेंगे, राष्ट्रमंडल की जो 7वीं महासचिव है वो आपकी शाली बन गई है। शर्ली को याद रखेंगे शाली से, तो शाली से याद आ जाएगा शर्ली, ठीक है। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी? तो आपकी शाली से याद आएगा शर्ली, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर साथ ही साथ करते रहें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब आइए चलते हैं आगे। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया? तो इसका उत्तर है 4515 बच्चों को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखना है तो 45 को 15 से डिवाइड होता है, ठीक है। ऐसे ही याद रखेंगे कि 45 15 से डिवाइड होता है, 45 15 ऐसे ही याद रखिए आप लोग। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इसका उत्तर है 7% की। तो याद रखेंगे मनरेगा मजदूरी की मन गाँव मजदूरी करना हम लोग को साथ। तो इसे आपको याद रहेगा कि मनरेगा मजदूरी में 7% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर है चेन्नई में। इसे कैसे याद रखेंगे? इसमें आपको एक और क्वेश्चन है कि भारत और रूस के बीच इंदिरा अभ्यास नौसैनिक अभ्यास होता है, ठीक है। तो IND जो आपको दर्शा रहा है कि IND मतलब इंडिया और RA मतलब रूस। तो याद रखेंगे इंडिया और रूस, ठीक है। इंडिया और रूस हमेशा जब तक है दोनों चैन के सांस लेते हैं, ठीक है। जब तक ये दोनों साथ में नौसेना अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ की जनता, इन दोनों देशों की जनता हमेशा चैन की नींद सोती है। तो इससे आपको याद रहेगा कि इंदिरा जो अभ्यास हुआ नौसैनिक अभ्यास वो कहाँ हुआ? चेन्नई में। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर है अनाहत सिंह ने, ठीक है। इंडिया ओपन, ठीक है। इंडिया ओपन में स्क्वैश को कह सकते हैं स्कॉच पीता है, ठीक है। इंडिया ओपन में स्कॉच पीता है, फिर भी लोग अनाहत मतलब आहत नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि मान लेते हैं कि शराब को ही हम लोग स्कॉच कर रहे हैं, तो स्कॉच शराब पीने के बाद भी लोग क्या है इंडिया में दूसरे को आहत नहीं पहुंचाते हैं, अर्थात अनाहत करते हैं। तो इसे आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है, उदय ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो इसका उत्तर है IIT हैदराबाद। इसे कैसे याद रखेंगे? उदय ने फिंगरप्रिंट, ठीक है। उदय को किसने मारा? तो सॉरी, याद रखेंगे इसमें याद करने का तरीका कि उदय के साथ, ठीक है, फिंगरप्रिंट पाया गया है किसका? हैदर का। दो दोस्त हैं उदय और हैदर, उन दोनों का फिंगरप्रिंट पाया गया है। अगला प्रश्न है, 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकान से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर है तेलंगाना। इसे कैसे याद रखेंगे?
तो याद रखेंगे कि जब गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल दिया जाता है तो वे लोग खूब गाना गाते हैं। ये तो अच्छी बात भी है, गाना गाने वाली बात भी है कि गरीबों को बढ़िया चावल मुफ्त में दिया जा रहा है, तो गरीब क्या करेंगे, गाना गाएंगे। गाना से आपको याद रहेगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका उत्तर है झारखंड में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे सार हुल देता है, ठीक है, सार हुल देता है, हुल दे करके वो झाड़ी में छुप जाता है, ठीक है। हुल देना मतलब डराना। तो सर जो है हमेशा हुल देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, वो झाड़ी में छुप जाते हैं। तो इसे याद रहेगा सरहुल महोत्सव झारखंड। अब अगला प्रश्न है पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका उत्तर है बिहार। इसे याद रखेंगे कि पुरुष जो कि हॉकी का हीरो है एशिया में, पुरुष जो हॉकी का हीरो है एशिया में, उसे लोग हार पहनाते हैं, ठीक है। जो जीतेगा क्या, तो कोई भी अगर व्यक्ति एशिया में पुरुष हॉकी का हीरो होगा तो उसे हार पहनाया जाएगा, जिससे आपको याद रहेगा बिहार। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश सरकार ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ कहा जा रहा है कि राज्य सरकार को शून्य गरीबी दिखती है, तो इसका मतलब वो अंधा ही होगा, क्योंकि भारत में इतना करना काफ़ी कठिन है, ठीक है। तो शून्य गरीबी दिखे, इसका मतलब क्या है कि सरकार बिल्कुल अंधा है। इससे आपको याद रहेगा शून्य गरीबी P4 नीति जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगला प्रश्न है कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? तो इसका उत्तर है 288 मतों से। इसे आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो याद रखेंगे ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे ISSF, ठीक है, आई सैफ निशानेबाजी करने, ठीक है। निशाने मतलब बाजी मतलब क्या हो गया कि गोली मारने, तो अर्जेंट काम पड़ गया, ठीक है। ये अर्जेंट निशानेबाजी में क्या होगा, कब लगाएंगे, जब अर्जेंट आई, मुझे बुलाया गया निशानेबाजी में अर्जेंटली, ठीक है। तो इसे आपको याद है कि अर्जेंट से अर्जेंटीना और निशानेबाजी की, जिससे किसी को चोट लगे तुरंत हम लोग नर्स को बुलाएंगे, तो नर्स से याद रहेगा ब्यूनस आयर्स, नर्स आयर्स, नर्स आई। अब अगला प्रश्न है 7 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो इसका उत्तर है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर है मायना स्वामी। किसे कैसे याद रखेंगे? उगादी, उगा दिया मतलब लिख दिया। नहीं कहते हैं कि आपके मेरे शर्ट पे सर मेरे शर्ट पे इसने उगा दिया मतलब लिख दिया, तो ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। स्वामी ने कहा कि इससे कोई बात नहीं, घर पे जाके कपड़ा धुल जाएगा, कोई मायना नहीं रखता है, तो इसे याद रहेगा उगादी पुरस्कार मायना स्वामी। अगला प्रश्न है कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों की वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो इसका उत्तर है जापान, ठीक है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों की वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा जापान देगा। इसे आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस राज्य के कुंभ कोकर्ण पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कुंभ में भी आपको तुम्हें पान का पत्ता मिल गया, ठीक है, तू मिल गया,
कुंभ में पान का पत्ता तुम्हें मिल गया। इससे याद रहेगा कि कुंभ कोकर्ण पान का पत्ता के लिए जीआई टैग तमिलनाडु को मिला है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर है कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो भारत नेपाल के साथ संयुक्त अभ्यास हुआ और गाना गया सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो सरफरोशी से याद रहेगा सरफराज सिंह। अगला प्रश्न है 3 अप्रैल 2025 को चेइराओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका उत्तर है मणिपुर। आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। चेइराओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चेइरा चेरी और कोवा, ठीक है। गांव के लोग अगर होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि गांव में एक तार का कोवा होता है, ठीक है। उस तो तार का कोवा से ओवा याद रहेगा कि चेरी और कोवा जो है उसके लिए आपको मनी अर्थात पैसे की आवश्यकता होगी। अब अगला प्रश्न है किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक में अर्थात थाईलैंड में आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। अगला प्रश्न है कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला? तो इसका उत्तर है अहमदाबाद। इसे कैसे याद रखेंगे? तो सौदागरी ब्लॉक, ठीक है। सौदा के लिए अर्थात सामान खरीदने के लिए आपको क्या किया? ब्लॉक कर दिया गया। तो आपने बोला कि यह हमारे लिए काफ़ी अहम है, कृपया मुझे सौदा खरीदने दीजिए। तो इससे याद रहेगा कि सौदागरी ब्लॉक किया गया। तो आप बोले पुलिस को कि प्लीज़ यह मेरे लिए काफ़ी अहम है, मुझे सौदा खरीदने दीजिए। तो सौदा से याद रहेगा सौदागरी ब्लॉक और इसके लिए जीआई टैग मिला है अहमदाबाद को। अब अगला प्रश्न है मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर है आर्यना शबालेका, ठीक है। यहाँ इसे कैसे याद रखेंगे? मी आमी मतलब संस्कृत में ऐसा लग रहा है कि मुझे मैं आता हूँ। मी मतलब मैं आता हूँ सबको लेकर। कैसे? मी आमी कैसे आ रहे हो तुम बोले किसी को मी आमी ओपन खुला बोल रहे हो किसी को कि मी आमी मैं आऊँगा। कैसे? शवा लेकर अर्थात सबों को लेकर। तो इससे आपको याद रहेगा मियामी ओपन 2025 का खिताब आर्यना शबालेका को दिया गया है। अगला प्रश्न है किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है वंदना कटारिया। इसे याद रखेंगे कैसे? तो याद रखेंगे कि महिला हॉकी खिलाड़ी है, ठीक है। महिला ने हॉका, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला कि मैं सबको काट दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए बाद में उसको वंदना अर्थात माफ़ी मांगना पड़ा और निकाल दिया गया, जिससे आपको याद रहेगा कि वंदना कटारिया अब खेल से हट चुकी है, संन्यास ले चुकी है। अगला प्रश्न है रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। इसे कैसे याद रखेंगे? तो रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर भी एक सौर ऊर्जा है। इसका मतलब राजा ने अपने लिए विशेष रूप से वह स्थान चुना होगा, ठीक है। तो इसीलिए रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित किया गया। राजा मतलब ज़्यादा पैसे वाले लोग। तो इससे आपको याद रहेगा रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा किसके लगा है? राजा लोगों के लिए अर्थात राजस्थान के लोगों के लिए। तो इससे आपको याद रहेगा रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में
शीर्ष पर राजस्थान है। ऊपर के प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं कि यहाँ हम लोगों ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा ट्रिक गलत भी कह सकते हैं आप लोग एक तरह से। तो अगर ये केवल ट्रिक जो हम लोग बना रहे हैं वो केवल याद करने के लिए, मैं किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी व्यक्ति विशेष को इसके माध्यम से अवहेलना नहीं करना चाहता। अगर उनको मेरे कान से कोई भी कष्ट हो रहा है तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगूंगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा? तो इसका उत्तर है 728। अब अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका उत्तर है चिली। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग वाटर पार्क जाते हैं, वेव में एंजॉय करते हैं, पानी के वेव में, किस लिए? ताकि चिल हो सके, ठंडा महसूस कर सके। तो इससे आपको याद रहेगा वेव 2025 में भाग लिया, क्यों? ताकि चिल महसूस कर सके, चिल से याद रहेगा चिली। अगला प्रश्न है, कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हनात लांग पुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है आइजोल। इसे आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 5 अप्रैल 2025 को रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसे याद रखेंगे असम में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो रंगोली बनाई बहू ने, कितना, कैसा? एकदम औसम। औसम से याद आएगा असम। रंगोली जो बहू बनाई है वो बहुत ही औसम है, औसम से याद आएगा असम। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे? राजकोषीय स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य जो है आपका अच्छा होगा जब आप अच्छा डिश खाओगे, इसीलिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक लाया गया। किस लिए? ताकि आपको अच्छा डिश खिलाया जा सके। अगला प्रश्न है, कहाँ की चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो इसका उत्तर है तेलंगाना। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे चाप्ता है जब हम लोग मिर्च को, मान लेते हैं कि मिर्च को हम लोगों ने तेल में छान दिया है और जब हम लोग उसको चापते हैं तो पूरे हाथ में तेल लग जाता है, तो चापते हैं मिर्च को तो क्या निकलता है? तेल निकलता है। तो इसे याद रहेगा चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला तेलंगाना। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है आकर्ष श्रॉफ को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो राष्ट्र का युवा पुरस्कार किसको दिया गया? जो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है, आकर्षित करना से आकर्ष श्रॉफ को। ठीक है, एकदम आकर्षित करता है, हैंडसम पूरा है, इसलिए उसको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया। तो इससे आपको याद रहेगा आकर्ष श्रॉफ। अब अगला प्रश्न है, कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना? तो इसका सही उत्तर है हंगरी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हट गया, क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हंगरी अर्थात भूखा था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटा दिया गया क्योंकि वह पैसों का काफ़ी ज़्यादा हंगरी था। हंगरी से याद रहेगा हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश हंगरी। अगला प्रश्न है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 36वां। ठीक है, नेटवर्क। इसे कैसे याद रखेंगे? तो भारत में क्या है कि थोड़ा सा भी लड़ाई होता है तो क्या हम लोग कहते हैं कि मेरा नेटवर्क काफ़ी दूर दूर तक है, इसलिए मुझसे कोई 36 का आंकड़ा न ले। नेटवर्क बहुत ज़्यादा आपका फैला हुआ है तो आप बोलते हैं हम तत्परता से कि ज़्यादा 36 का आंकड़ा मुझसे मत लो, नहीं तो कुटा जाओगे। तो याद रहेगा नेटवर्क सतर्कता सूचकांक में भारत का स्थान 36वां है। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे कि फीफा महिला, ठीक है, विश्व कप 2025
तो फीफा से याद रखेंगे, फूफा ने महिला को, ठीक है, बोला कि विश्व कप जीतना है 2025 तो आपको यूनाइटेड रहना होगा, अर्थात एक होकर के खेलना पड़ेगा। तो इससे आपको याद रहेगा यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है मोहसिन नकवी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो एशियाई क्रिकेट परिषद का जो नया अध्यक्ष है वो हमेशा नकाब पहने रहता है, तो नकाब से याद रहेगा नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद का जो नया अध्यक्ष है वो हमेशा मास्क पहने रहता, तो इससे याद रहेगा नकाब पहने रहता, और नकाब से याद रहेगा नकवी। अगला प्रश्न है 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका सही उत्तर है ब्राजील। इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए ब्रिक्स में ब्र और यहाँ ब्रा, ठीक है, ब्रिक्स ब्राजील, नाम लगभग सेम ही वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे ही आप ऐसे ही याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो इसका सही उत्तर है टोक्यो। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि भारत और जापान जब समुद्री वार्ता कर रहे थे तो उसे टोक्यो मत अर्थात मत टोकना, नहीं तो समुद्र में ही तुमको डुबा देंगे। तो भारत जापान जब समुद्री मामलों की वार्ता करते हैं तो उसे टोक्यो मत, टोक्यो से याद रहेगा टोक्यो में यह वार्ता हो रही थी। यहाँ के अमला साध चीकू को जीआई टैग मिला है, तो इसे आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे गुजरात में। अगला प्रश्न है किस राज्य ने सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। इसे याद रखेंगे कि मदरसों ने NCERT पाठ्यक्रम अब पढ़ने लगे हैं, अब वे लोग भी सभी उत्तर आपका दे देंगे, तो इसे आपको याद रहेगा कि NCERT पाठ्यक्रम मदरसों में पढ़ाया जा रहा ताकि आप लोग जो हैं ढेर सारा पढ़े और सभी प्रश्नों के उत्तर दे सके। अगला प्रश्न है भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका उत्तर है केरल में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो भरनी, भर लिया, ठीक है, हम लोग को ठेठ में बोला जाता है भरनी, करनी, ठीक है, ये काम किए तो उसी तरह भरनी, ठीक है, कहाँ, क्यों? क्योंकि वह रेल में क्या भरनी? तो करेला भरनी, करेला से याद रहेगा केरल। अगला प्रश्न है जारी नोमैडिक कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसको आप याद रखेंगे आयरलैंड, ठीक है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं कि नोमैड, ठीक है, नहीं बना हुआ है कैपिटल पासपोर्ट, ठीक है, फिर भी बोले आयार चलते हम लोग किसी दूसरे लैंड पर घूमने के लिए, ठीक है। नोमैड, नोमैड मतलब कोई नहीं बना हुआ, मेड मतलब बनना, कैपिटलिस्ट किसी कैपिटल का, राजधानी का पासपोर्ट, तो हम लोग आपस में दोस्त को बोले आयार चल दूसरे लैंड पर, तो आयार से याद रहेगा आयरलैंड। अगला प्रश्न है किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश। इसे कैसे याद रखेंगे? बिम्स्टेक, घर में क्या बीम से बनता है घर, ठीक है, घर में बहुत सारा बीम लगा होता है, तो बीम टेक, बीम है, टेक मतलब संभाले हुए किसको? बंगला को। बीम जो है घर बनाते हैं तो हम लोग बीम देते हैं, तो बीम टेक संभाले हुए किसको? बंगला को। बंगला से याद रहेगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो 930। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है श्रीलंका। इसे कैसे याद रखेंगे? तो मित्र विभूषण से याद रखेंगे विभीषण, मित्र विभीषण कहाँ का था? श्रीलंका का था। इसे आपको याद रहेगा मित्र विभूषण जो है
नरेंद्र मोदी को किसने दिया? श्रीलंका सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास किसने? तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे वर्टिकल जो लिफ्ट है, ठीक है, उसमें वर्टिकल लिफ्ट में तो मुझे मिला था, ठीक है। वर्टिकल लिफ्ट में हम लोग क्या किए थे? मिले थे। तो मिलना से याद आएगा तू मिला था, तो मिलना से तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर है भारत और अमेरिका के बीच। इसे कैसे याद रखेंगे? टाइगर और ट्रम्प, ठीक है, टाइगर और ट्रम्प कहाँ है? तो टाइगर भारत और ट्रम्प है अमेरिकी। तो इसे याद रहेगा टाइगर ट्रायम्फ, ट्रायम्फ से याद रखेंगे ट्रम्प। तो इससे आपको याद रहेगा टाइगर भारत और ट्रम्प से अमेरिका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो इसका उत्तर है पुर्तगाल के लिस्बन में। तो याद रखेंगे कि सिटी की ऑफ ऑनर बन गई कौन? द्रौपदी मुर्मू। इसके लिए उसको लिस्ट में बन गई है, ठीक है, सिटी की ऑनर लिस्ट में बन गई है। तो लिस्ट में बनना मतलब लिस्बन याद रहेगा। अगला प्रश्न है, नो लेन गुड संदेश का GI टैग मिला है किसे? तो पश्चिम बंगाल को। अगला प्रश्न है, किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके IPL के में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका उत्तर है कामिंडू मेंडिस। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका ने। सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं। अब आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? दिल्ली। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत और मतलब जब हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं तो बोलते हैं आयुष्मान भव। तो यहाँ भारत को आशीर्वाद दिया गया, क्या? दिल से आशीर्वाद देते हैं। तो याद रखिएगा कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य दिल्ली है। अगला प्रश्न है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो इसका उत्तर है मैक्स वर्स्टप्पन। इसे कैसे याद रखेंगे? जापानी ने ग्रैंड अर्थात बुजुर्गों का जब पिक लिया तो वह वर्ष भर में ही टपक गए, ठीक है, इसे याद रहेगा वर्स्टप्पन। जापानी जब ग्रैंड का पिक लिए तो वह वर्ष साल भर में ही टपक गए, तो इसे याद रहेगा वर्स्टप्पन। और वर्स्टप्पन से याद रहेगा मैक्स वर्स्टप्पन। अगला प्रश्न है, माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर है गुजरात में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो माधव को पूरा घेर, ठीक है, मेला में, क्योंकि काफ़ी मेला में अंधेरा था। अंधेरा अर्थात रात में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेला कब लगता है? रात में लगता। तो माधव को घेर लिया गया मेला में क्योंकि वह रात में मेला से घूम के आ रहा था। तो रात से गुजरात याद रहेगा। अगला प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो अग्नि का वीर है क्या? अग्नि का वीर को 20% आरक्षण दिया गया है क्या? क्योंकि वे सभी जो हैं हरि की पूजा करते हैं। ऐसे ही आप लोग याद रखेंगे। ऐसे आप लोग चाहें तो इसे आप ऐसे ही याद रखें। अगला प्रश्न है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन था नहीं, फिर भी अगर आप लोग को याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ओम बिरला ने। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो असेंबली IPU असेंबली में क्या भारतीय लोग जब प्रतिनिधित्व करते हैं तो सबसे पहले ओम लिखते हैं। तो ओम से याद रहेगा ओम बिरला। IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ओम बिरला ने। तो याद रखेंगे IPU IP में यू तुम्हारे IP में लिखा हुआ था असेंबली में कि ओम से शुरुआत करो। अब अगला प्रश्न है, किसने AI प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है मेटा। तो यहाँ लिखा हुआ लामा मतलब लेमा, तो माँ बोलती है बेटा से याद रहेगा मेटा। लामा तो माँ बोलती है बेटा से याद रहेगा मेटा। तो इससे आपको याद आएगा लामा 4 लॉन्च किया मेटा ने। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो अब से भगवान को हरि को बुलाया जाएगा 3 भाषा में, ठीक है। 3 भाषा कौन? हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 3 भाषा में, क्योंकि क्या है त्रिदेव है, तो इसके लिए हम लोग 3 भाषा में उन्हें बुलाने का एक फॉर्मूला लाए हैं। 3 भाषा अर्थात हरियाणा। 3 भाषा में हम लोग क्या बोले? हरियाणा, भगवान आना। अब तो हम लोग आपको 3 भाषा में जो भाषा आप समझते हैं उस भाषा में समझ के आ जाइए। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है विराट कोहली। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए जो 13,000 अर्थात विराट रन, काफ़ी विशाल रन बना दिए हैं, ठीक है। तो इससे याद रखेगा कि विराट रन अर्थात बहुत ज़्यादा रन बना दिए। विराट नाम से ही लगता है कि बहुत ज़्यादा, तो विराट से याद रहेगा विराट कोहली। अगला प्रश्न है, भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है लंदन में। अब अगला प्रश्न है, 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है बेल। क्या उत्तर है? बेल। अगला प्रश्न है, इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे हेलीकॉप्टर में आधुनिकीकरण के नाम पर उसमें बेल अर्थात घंटी लगा दिया गया, एक्स्ट्रा में बेल लगा दिया गया। तो इसे याद रहेगा कि हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण में बेल के साथ समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे कि पेट्रोकेमिकल जो है किसी भी संयंत्र अर्थात बर्तन में रखते हैं तो वह उड़ जाता है, उड़ना से
उड़ीसा याद रहेगा। पेट्रोकेमिकल जो है आप किसी भी संयंत्र में रखिए, कुछ दिन छोड़ दोगे तो वो उड़ जाएगा, उड़ना से उड़ीसा याद रहेगा। अगला प्रश्न है बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर है नेपाल। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कृषि मंत्री ने तीसरा सम्मेलन जो है मैं बोला कि आप लोग भी कुछ को पालो, पालना से याद रहेगा जानवरों को पालो, या फिर कृषि लोग किसान लोग क्या करते हैं पूरे देश को पालते हैं, पालना से याद रहेगा नेपाल। अगला प्रश्न है कहाँ के विलो वैट को जीआई टैग मिला? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, विलो, विलो मतलब हम, विलो, वी लो से याद रखेंगे वी लोग, वी लो से याद रखेंगे वी लोग। ठीक है, बैट खरीदने कहाँ जाते हैं? जम्मू जाते हैं। वी लोग बैट खरीदने जम्मू जाते हैं, अर्थात काफी दूर तक जाते हैं। कह सकते हैं कि भारतीय लोग विलो बैट खरीदने, ठीक है, जम्मू से कन्याकुमारी तक जा सकते हैं, क्योंकि भारत में क्रिकेट के बहुत प्रेमी लोग हैं, इसलिए भारत के लोग जो हैं जम्मू से कन्याकुमारी, तो जम्मू से आ जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि भागीरथी नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? तो वह उत्तराखंड से ही आती है, तो उत्तराखंड से याद रहेगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है किस देश ने अमेरिका का 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो चीन ने। अगला प्रश्न है क्योंकि अमेरिका को यह चीन गया है, पहचान गया नहीं, हम लोग कहते हैं चीन गया। अगला प्रश्न है कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो इसका उत्तर है अमेरिका। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा ट्रिक अच्छा लगा हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेटेड रखें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।